बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वेयर अगर हो तो आप क्या करें कि आप के की वैल्यू मालूम करें। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वेयर, यहाँ पे के की वैल्यू मालूम करने के लिए जो नेचर ऑफ द रूट के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट यूज़ किया था बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो उसकी मदद से जो है हम ये चीज़ साबित करेंगे कि दी गई इक्वेशन जो है उसकी रूट्स की मदद से हम ये साबित करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है। तो यहाँ पे जो है के की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले जो इक्वेशन आपके पास के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 है, इसको हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट जो कि के स्क्वेयर है वो किसके इक्वल लेट करेंगे, ए के इक्वल लेट करेंगे। तो ए इज इक्वल टू आपके पास के स्क्वेयर आ जाएगा, और फिर जो एक्स का कोएफिशिएंट है जो कि 2 इंटू के प्लस 1 है उसको हम किसके इक्वल लेट करेंगे, बी के इक्वल लेट करेंगे, यानी 2 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। और फर्दर जो आपके पास प्लस का 4 मौजूद है वो आपके पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम किसके इक्वल लेट करेंगे, सी के इक्वल। सी इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि इफ़, यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे कि इफ़ गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। अगर दिया गया जो एक्सप्रेशन आपके पास है इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर है वो, तो फिर क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल कब होता है, जब रूट्स इक्वल हों या जो है दिया गया एक्सप्रेशन या दी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, परफेक्ट स्क्वेयर हो। अगर वो परफेक्ट स्क्वेयर है तो फिर रूट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। और डिस्क्रिमिनेंट दूसरी सूरत में कब ज़ीरो के इक्वल होता है, जब रूट्स इक्वल होती हैं। अगर रूट्स इक्वल होंगी तो भी डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आएगा, और अगर दिया गया एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वेयर है तो फिर भी जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ज़ीरो आएगी, यानी ज़ीरो के इक्वल होगा। उसको ज़ीरो के इक्वल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ़ गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर देन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो के। तो फिर हम उस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac को किसके इक्वल ले लेंगे, ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वो वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे और इसकी मदद से जो है हम के की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पे b हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 1, तो b का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, और इंटू a आपके पास क्या है वो है के स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर आ गया। और फिर c की बात की जाए तो c आपके पास 4 है वो आ गया, इज इक्वल टू ज़ीरो के आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर है, तो ये 2 का भी स्क्वायर है, 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल के स्क्वायर के तहत अगर आप इसको खोलें या के प्लस 1 को के प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ जाएगा। फार्मूले के तहत आप के प्लस 1 होल का स्क्वायर खोल भी सकते हैं, तो उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1, और वरना दूसरी जो सूरत है वो क्या है कि k प्लस 1 होल के स्क्वेयर का मतलब ये है कि k प्लस 1 जो है k प्लस 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो k प्लस 1 मल्टीप्लाई k प्लस 1, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं, आपके पास ये वैल्यू आएगी। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास -4 इंटू के स्क्वेयर इंटू 4 है, तो ये तीनों जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 4s आर 16, और 16 के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होकर के 16 के स्क्वेयर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपके पास ये एक टर्म है, दरमियान में माइनस है जो कि सेपरेट कर रही है सेकंड टर्म को, और सेकंड टर्म आपके पास क्या है, 16 के स्क्वेयर है। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ आपके पास 4 कॉमन आता है, तो हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं। पहली टर्म में से 4 कॉमन लिया तो के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 आ गया,
और फर्दर आगे बढ़ते हैं तो -16k² में से अगर 4 कॉमन लें तो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस का 4k² रह जाएगा। माइनस के 16k² में से जब हम 4 कॉमन लेंगे तो माइनस का 4k² रह जाएगा। आपको पता है कि कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। जब 16k² के ऊपर 4 को डिवाइड करेंगे जो कि कॉमन है हमारा, तो 4k² रह जाएगा। इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है। अब ये जो 4 हमने कॉमन लिया है वो इस इधर जो है ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास टर्म्स मौजूद हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी तरफ जब इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इसने जाके डिवाइड हो जाना है। अब इसने डिवाइड किस पे होना है, 0 पे जाके डिवाइड होना है। जब ये 0 के साथ कोई डिजिट या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। इट मीन्स कि ये 4 जब जाके 0 पे डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, k² + 2k + 1 -4k²। -4k² में से ये प्लस का k² जो है डिफरेंट साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -4k² में से प्लस का k² जाएगा तो माइनस का 3k² आ जाएगा, और साथ प्लस का 2k और +1 है इज इक्वल टू 0, और ये जो बाहर 4 मौजूद था ये उधर 0 पे डिवाइड होके जाके क्या हो गया, 0 हो गया। अब आमतौर पे ये होता है कि जो शुरू वाली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास बनी है, तो जो स्क्वायर वाली जो पहली टर्म होती है उसके अंदर जो कोएफिशिएंट होता है उसको आमतौर पे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही रखते हैं। तो फिर अगर हम इसको पॉजिटिव रखें तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे चूँकि शुरू में माइनस है, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा कि 3k², ये माइनस सारे साइन चेंज करेगा, प्लस का 2k माइनस का 2k और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। और ये माइनस जाके उधर 0 पे जिस तरह 4 डिवाइड हुआ था ये भी डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जस्ट क्या बच जाएगा, 3k² - 2k - 1 इज इक्वल टू 0 के। अब हम इसके क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे -2k का ऐसा पेयर बनाएं कि उसको अगर प्लस माइनस करें तो माइनस का 2k आ जाए, और मल्टीप्लाई करें जो फर्स्ट टर्म आपके पास है जो कि 3k² है और लास्ट टर्म -1 है, तो प्लस का 3k² - 1 से मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई होने से माइनस का 3k² आता है। तो पर यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए जो कि माइनस का 3k² है। अब प्रोडक्ट में साइन कौन सा है, माइनस का है। इट मीन्स कि जो पेयर होगा उसमें एक फैक्टर के साथ प्लस आएगा और एक फैक्टर के साथ माइनस आएगा। पेयर में हमेशा एक फैक्टर बड़ा होता है और एक फैक्टर जो है वो छोटा होता है। तो उस पेयर में से जो है बड़े फैक्टर के साथ से जो मिड टर्म का जो साइन है जो कि माइनस है वो आएगा, और अपोजिट साइन जो है वो छोटे फैक्टर के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, और फिर 3 1 3 होते हैं, 1 आ गया। आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टर बनेंगे, एक 3k बनेगा और एक 1k बनेगा। अब बड़े फैक्टर के साथ जो मिड टर्म वाला साइन है माइनस वाला आएगा, और अपोजिट साइन जो है वो जो स्मॉल आपके पास फैक्टर है उसके साथ चला जाएगा। तो यूँ -3k और +1k जो है मैंने फैक्टर बनाए हैं, ऐड करें तो माइनस का 2k बनता है, और -3k और +1k को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो प्रोडक्ट -3k² है वो बनता है। इट मीन्स कि दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो हमने जो पेयर बनाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे -2k की जगह उसका वो जो पेयर बनाया हमने उसका वो लिखेंगे जो कि -3k और प्लस का k है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट 1 ही होता है। तो लास्ट टर्म -1 है इज इक्वल टू 0 के आगे आपके पास फर्दर आगे बढ़ेंगे। 3k² -3k में से 3k अगर आप कॉमन लें तो आपके पास क्या होता है, 3k² में से 3k कॉमन लिया तो k आ गया, और फिर माइनस है, फिर 3k में से 3k कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। और आगे जो है नेक्स्ट पेयर +k - 1 है तो उसमें से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। चूँकि इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आता, जब 1 कॉमन लेंगे तो k - 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 के आ गया आपके पास। अब k - 1 दो जगह पे मौजूद है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। k - 1 हमारे पास आ गया, और इनटू यहाँ पे जो बाहर 3k था और इधर +1 था उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब हम जब आगे फर्दर बढ़ते हैं तो इसको यहाँ पे ले जाते हैं। k - 1 जो है वो भी 0 के इक्वल, और 3k + 1 जो है वो भी किसके इक्वल है, 0 के। तो k इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, 3k यहीं पे रहेगा, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, k इज इक्वल टू -1। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो -1 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, यानी k की 2 वैल्यूज़ आ गई, 1 आ गई और -1 इज इक्वल टू 3। k इज इक्वल टू 1 एंड -1/3 जो है ये आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द परफेक्ट स्क्वायर।
ये जो के की दो वैल्यूज़ है, अगर आप पुट कर दें तो आपके पास जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। के की हमने वैल्यू मालूम करनी थी और वो के की ये दो वैल्यूज़ आ गई, और के की ये वैल्यूज़ आप बारी बारी पुट करें इस जो आपके पास एक्सप्रेशन है, तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, के की इसमें हमने वैल्यू मालूम करनी थी, तो हमने वैल्यूज़ मालूम कर ली। हमारे पास एक वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू -1/3 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने उसकी भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, उसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं सब के अंदर के मालूम करना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में से एक पार्ट और लिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, तो उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे इसको हम रेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का हम एक पार्ट कर रहे हैं। रिमेनिंग ये 2 पार्ट्स हो जाएंगे के की वैल्यू वाले, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यही टेक्निक जो है यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे कि आप जो है रिमेनिंग जो आपके पास 2 पार्ट्स हैं के की वैल्यू मालूम करने के लिए वो आप मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में से जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है वो है 2k - 1 × x² + 3kx + 3 = 0 के। तो इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या मालूम करना है, ए की वैल्यू मालूम करना है। और इस क्वेश्चन में उसने कहा कि रूट्स आर इक्वल, इफ़ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो है के की वैल्यू मालूम करें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं ये लिखूँगा कि इफ़, यहाँ पे तो हम चूँकि डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं x² के, x के और कांस्टेंट को आप क्या करें, लेट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले, यानी लेट a = जो x² का कोएफिशिएंट है जो कि 2k - 1 है, उसको हम a के इक्वल लेट कर लेंगे। फर्दर आगे बढ़ेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है वो उसको हम किसके इक्वल लेट करेंगे, b के इक्वल लेट करेंगे। b = x का कोएफिशिएंट क्या है, वो 3k है। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट 3 मौजूद है जो कि किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा, यानी c = आपके पास क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ़ रूट्स आर इक्वल। अब मैंने आपको पहले एक बात बताई है, इफ़ रूट्स आर इक्वल, पहले मैं ये बात लिख लूँ फिर आपको दोबारा उसको हम डिस्कस करते हैं। इफ़ रूट्स आर इक्वल, मैंने बात ये बताई कि अगर दिया गया एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उस वक्त भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आप लेंगे। और अगर दी गई रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक आपके पास एक्सप्रेशन है और वो कह देता है कि रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो फिर भी डिस्क्रिमिनेंट जो b² - 4ac है उसको आप किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। पहले क्वेश्चन में जो था क्वेश्चन नंबर 3 का हमने एक ही पार्ट था वो सॉल्व किया, तो उसमें ने कहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर जो है दिया गया जो एक्सप्रेशन है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करें, के की वैल्यू मालूम करें। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेके सॉल्व किया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में उसने तीनों पार्ट्स में ये बात की है कि रूट्स आर इक्वल। इफ़ रूट्स आर इक्वल तो फिर भी जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, देन डिस्क्रिमिनेंट आल्सो बी इक्वल टू, यानी b² - 4ac = 0, तो फिर भी 0 के इक्वल होगा। कल हमने नेचर ऑफ रूट, जो रूट्स की नेचर है उसमें जो लास्ट थे जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे उसमें ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे जो है हम वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया, क्यों, अगर रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे b² - 4ac, b की जगह हम b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3k है, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4, और a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2k - 1, और इंटू c की जगह हम लिखेंगे 3, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 के आ गया। अब 3k का हम जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9k स्क्वायर आ जाएगा, और -4 3s are 12, यानी कि -4 × 2k - 1 × 3, ये तीनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -12, वो -12 पहले 2k से मल्टीप्लाई होगा और फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा। -12 जब 2k से मल्टीप्लाई होगा -24k हो जाएगा, और वो -12 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 9k स्क्वायर -24k + 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है। यहाँ 3 आपके पास जो है वो कॉमन है। 9k स्क्वायर में से 3 कॉमन लेंगे तो 3k स्क्वायर रह जाएगा, और 24k में से 3 कॉमन लेंगे तो 8k रह जाएगा, और 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो प्लस का, यानी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के।
तो यहाँ पे एक जगह पे माइनस था, 9k² में से 3 कॉमन लिया तो 3k² आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर 24k में से 3 कॉमन लिया तो 8k आ गया, और फिर +12 में से 3 कॉमन लिया तो प्लस का 4 आ गया। जिस तरह पहले 4 जाके हमारे पास क्वेश्चन में उधर जाके डिवाइड होकर 0 पे 0 हो गया था, इस तरह ये जो 3 कॉमन है ये भी 0 पे जाके डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा, 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0k। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें -8k का ऐसा पेयर बनाना है, मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, प्लस का 4 प्लस 3k² से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 12k² आता है। यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो प्लस का 12k² आता है। तो ऐसा पेयर बनाएं। अब एक तो सबसे पहले ये देखें कि जो प्रोडक्ट है उसमें साइन कौन सा है, प्लस का है, तो इट मीन्स कि जो पेयर होगा उसमें दोनों के साथ साइन जो होंगे, जो फैक्टर होंगे या डिजिट्स होंगे, दोनों के साथ साइन एक जैसे होंगे, और वो दोनों साइन कौन से होंगे, जो मिड टर्म का साइन है, और मिड टर्म का कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, यानी कि मिड टर्म क्या है, -8k है। ऐसा पेयर बनाएं जिसको ऐड करें तो माइनस का 8k आ जाए जो कि मिड टर्म है, और मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट है प्लस का 12k² वो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट के अंदर 12 मौजूद है इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 पे गया तो 6 आ गया, फिर 2 पे गया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेयर बनेगा 3 2 6 x एक बन गया, और ऊपर 2 मौजूद है तो 2x बन गया। दोनों के साथ साइन कौन से आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे। अब माइनस का 6x और माइनस का 2x अगर ऐड करें तो मिड टर्म जो -8x बनता है वो आता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और 6 2 12x से मल्टीप्लाई होके 12x² हो जाएगा, तो 3k²। और चूंकि यहाँ पे k है तो हम यहाँ पे x नहीं दिखेंगे, 2 के साथ भी k आ जाएगा और 6 के साथ भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, यानी माइनस का 2k और माइनस का 6k हमारे पास पेयर बन जाएगा। तो माइनस का 6k लिखा हमने, फिर माइनस का 2k, ये वो पेयर आ गया -8k की जगह, और लास्ट टर्म +4 है तो वो आ गई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0k आ गया। तो अब हम जो है पहला पेयर 3k² -6k में से अगर आप देखें तो 3k कॉमन आता है, 3k² में से कॉमन लिया तो k रह गया, -6k में से 3k कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा, और -2k + 4 में से माइनस का 2 कॉमन आएगा, तो -2k में से -2 कॉमन लिया तो k रह गया, इस माइनस ने ये प्लस को ब्रैकेट के अंदर माइनस में कन्वर्ट कर दिया, और 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 आ गया, इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। अब k -2 दो जगह पे मौजूद है, एक दफ़ा आ जाएगा, और फिर 3k और -2 को हम कंबाइन कर लेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा कर लेंगे, तो ये दूसरा फैक्टर आपके पास बन जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि -2 भी 0 के इक्वल है, और 3k -2 जो है वो भी 0 के इक्वल है। k यहीं पर रहेगा, माइनस का 2 उस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और 3k -2 की बात की जाए तो 3k यहीं पर रहेगा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और अगर k के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, k यहीं पे रहेगा, तो ये 3 दूसरी तरफ जाके 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो है दो वैल्यूज आ गई, k = 2k और k = 2/3k। तो ये k की हमने वैल्यू निकालनी थी। रूट्स आर इक्वल इफ़ द गिवन k = 2 एंड k = 2/3 अगर हम पुट कर दें इक्वेशन के अंदर तो फिर रूट्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेंट में हमने लेट करके वैल्यू पुट की है, k की जगह आप 2 पुट करें तो भी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 आएगा, और अगर k की जगह उसके के अंदर जहाँ k मौजूद है वहाँ 2/3 पुट कर दें तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो फिर रूट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो फिर रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स कि इसकी जो है रूट्स क्या होंगी, इक्वल। अगर आप चेक करना चाहें तो k की दोनों वैल्यूज़ जो है वो आपकी जो है उस कंडीशन को फुलफिल करेंगी जिसमें रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आए और रूट्स फिर क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ भी हमने k की वैल्यू मालूम कर ली, k = 2 और k = 2/3, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, इसको अब हम यहाँ पे रेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन अगर 5 की बात की जाए तो उसमें जो है हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो हम देखते हैं कि शो दैट द इक्वेशन x² + mx + c होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज़ इक्वल रूट्स। ये बताना है कि रूट्स इक्वल हैं कि नहीं है। अगर ये चीज़ आपके पास आ जाती है c² = a² × 1 +
एम स्क्वायर, अगर ये चीज़ आ जाए तो रूट्स क्या हो जाएंगी आपके पास इक्वल हो जाएंगी। अगर ये चीज़ आप साबित कर दें, क्या साबित कर दें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है पहले हम वो लिखते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर आपके पास है और प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर मौजूद है इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर, एम एक्स प्लस सी को ए प्लस बी होल के स्क्वायर के तहत खोल लें, या एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर मीन्स कि एम एक्स प्लस सी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एम एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई एम एक्स प्लस सी एक साइड पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लें। मैं इसको अब स्क्वायर को ऐसे खोल रहा हूँ कि पहले डिजिट का स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे डिजिट का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आ गया आपके पास, ए आपके पास है एम एक्स और बी आपके पास सी है, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है ए स्क्वायर के है। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 आ गया, और प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एम स्क्वायर रह गया ब्रैकेट के अंदर, और बाहर क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। ये एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। फर्दर आगे बढ़ें तो आपके पास 2mxc को मल्टीप्लाई करें तो 2mcx आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर था तो वो ए स्क्वायर इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 के। लेकिन फर्दर यहाँ पे सी स्क्वायर भी मौजूद है तो हम इसको ज़रा यूँ रीअरेंज करके लिखते हैं, प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर इधर आके माइनस का ए स्क्वायर, और ये हमारे पास इज इक्वल टू किसके आ गया 0 के। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो है इफ़ रूट्स आर इक्वल, फिर वही बात करते हैं कि अगर रूट्स इक्वल हों तो फिर डिस्क्रिमिनेंट इफ़ रूट्स आर इक्वल, तो ये फिर क्या होगा कि आपके पास रूट्स अगर इक्वल हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके इक्वल होगा 0 के होगा। तो 0 के उसे इक्वल आना चाहिए अब अगर इफ़ रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये जो कंडीशन अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आपके पास आ गया तो इट मीन्स के रूट्स आर इक्वल। तो फिर रूट्स क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पे हम लेट करेंगे कि ये जो आपके पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के लिए लेट करना ज़रूरी है। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो किसके इक्वल होगा a के इक्वल, लेट a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर के, और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो b के इक्वल होगा, b इज इक्वल टू 2mc के, और जो लास्ट टर्म आपके पास मौजूद है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि कांस्टेंट टर्म है वो c के इक्वल होगी, यानी c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास मौजूद है उसमें ये वैल्यूज़ हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह आपके पास आ जाएगा 2mc होल का स्क्वायर, और माइनस आपके पास आ गया 4, फिर a की जगह आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और फिर c है आपके पास तो c की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 के आ जाएगा। अब 2mc स्क्वायर का हम स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर और c का स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, और माइनस का 4 है, और इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 4 भी इनके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को बाद में देखते हैं। 1 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर, 1 को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और एम स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर, और इज इक्वल टू 0 के आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें कि 4 जो है यहाँ पे माइनस का साइन ये बता रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है और दूसरी क्या है सेकंड टर्म है। तो इसमें देखें कि यहाँ पे 4 इधर भी मौजूद है और 4 यहाँ पे भी मौजूद है, तो 4 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर में से तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर रह जाएगा, इसी तरह दरमियान में माइनस है। फिर नेक्स्ट जो टर्म है उसमें से भी 4 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, ये 4 बाहर आ जाएगा, और ये जो है माइनस जो है नेक्स्ट स्टेप पे चलें, माइनस 4 बाहर आ गया माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 के। अब ये जो 4 मौजूद है ये उस तरफ जाके 0 पे जाके क्या होगा इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो 0 के साथ कोई नंबर डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट क्या आता है 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगा वहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे जो है हम देखते हैं
कि हमारे पास यहाँ पे इसको हम चलें यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4 उधर जाके 0 हो गया, 4 हमने फर्स्ट टर्म और इधर सेकंड टर्म थी, दोनों में से 4 मौजूद था, हमने कॉमन लिया, 4 जाके 0 पे डिवाइड होके 0 हो गया। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास m स्क्वायर और c स्क्वायर बच गया, फिर माइनस है तो नेक्स्ट ब्रैकेट खोलेंगे तो ये शुरू वाला माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस के m स्क्वायर a स्क्वायर को प्लस का m स्क्वायर और a स्क्वायर कर देगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के। ये प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर c स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये माइनस का c स्क्वायर जो इस तरफ मौजूद है, ये दूसरी तरफ जब इसको लेके जाएंगे तो ये दूसरी तरफ इधर जाके प्लस का c, इधर माइनस c स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपके पास क्या बच जाएगा, एक तो a स्क्वायर बच जाएगा और दूसरा क्या बच जाएगा, प्लस m स्क्वायर और a स्क्वायर बच जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हम r लिखते हैं, r लिख के c स्क्वायर को हम इस तरफ लिख लेते हैं, c स्क्वायर को मैंने राइट हैंड साइड इस तरफ लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड में सारी उठा के उस तरफ ले जाऊंगा। तो यहाँ पे c स्क्वायर जो है उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास जो है a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, a स्क्वायर जो है उसको हम उस तरफ लिखते हैं a स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर को, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और a स्क्वायर में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर हम लेंगे कॉमन, a स्क्वायर में से a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 आ गया, और m स्क्वायर a स्क्वायर में से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, यानी ये जो है कंडीशन जो है हमारे पास आ गई वो जो हमें चाहिए थी, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये चीज़ हमने हैंस प्रूव्ड रूट्स आर इक्वल, तो ये चीज़ हमने लेके आनी थी। अगर ये चीज़ वो कहता है कि अगर आ जाए, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर आ जाए तो फिर रूट्स क्या है, इक्वल है। तो ये जो मेथड है, ये तरीका जो है डिफरेंट गाइड्स के ऊपर जो है वो, या दूसरे जो हेल्पिंग आपके पास कीज़ वगैरह होती है उसके ऊपर गलत दिया हुआ, तो ये वाली जो चीज़ उसने प्रूफ मांगा है आपने ये वाला प्रूफ देना है, जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है। हैंस प्रूव्ड रूट्स आर इक्वल, तो ये चीज़ साबित होगी, चूँकि ये कंडीशन पूरी होगी जो उसने हमसे डिमांड की थी, वो चीज़ हमने साबित कर दी, तो इट मीन्स कि हैंस प्रूव्ड रूट्स आर इक्वल। अगर आप चाहें तो चेक भी इसको मालूम कर सकते हैं। चेक कैसे मालूम करेंगे आप इसका, ये जो आपके पास है c स्क्वायर जो है इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर के है, तो ये c स्क्वायर इसके इक्वल है, तो यहाँ c स्क्वायर की जगह भी हम यही पुट कर देते हैं a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ये c स्क्वायर चूँकि इसके बराबर है और बराबर भी a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर के है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली राइट हैंड साइड जो है इधर उठा के लेके आते हैं। ऑलरेडी आपके पास जो है ना a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर है, तो हम पहले a स्क्वायर को 1 प्लस m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके प्लस का a स्क्वायर m स्क्वायर। इसी तरह यहाँ जो a स्क्वायर है वो इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। जब a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का a स्क्वायर, और वो प्लस का a स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। फिर a स्क्वायर m स्क्वायर से प्लस के m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का a स्क्वायर और m स्क्वायर, और वो प्लस का a स्क्वायर m स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर और m स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब ये देखो प्लस का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसिल, प्लस का a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर m स्क्वायर से कैंसिल, इधर भी क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स आर इक्वल, चूँकि डिस्क्रिमिनेंट दोनों साइड्स आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो इट मीन्स कि रूट्स आ गई इक्वल। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको भी आपने सेम इसी तरीके से जो है वो साबित करना है। a इज इक्वल टू एम सी, जब वहाँ पे कंडीशन आ जाएगी सॉल्व करके तो उसकी भी रूट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जो शो नहीं किया गया कि जो है जहाँ पे तो बताया गया था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर अगर आता है तो फिर रूट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल होंगी, तो वो हमने साबित किया। लेकिन वहाँ पे जो है वो चीज़ साबित नहीं की गई। क्वेश्चन सेम इसी तरह है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो उसमें कंडीशन बतानी है कि कंडीशन कौन सी है। इफ़ a इज इक्वल टू एम सी आपके पास अगर आ गया तो वो कंडीशन है जिसकी मदद से जो है वो रूट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आपकी डायरी है। इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।